जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस फेसबुक एड्स कोर्स का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं और किस तरह से बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने ऐड अकाउंट में पेमेंट मेथड अपना जो डेबिट कार्ड है उसे किस तरह से ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम क्लाइंट से किस तरह से उसके ऐड अकाउंट में एक्सेस ले सकते हैं या अगर हम खुद किसी को अपने ऐड अकाउंट पे बिजनेस मैनेजर के थ्रू और ऐड मैनेजर से भी अगर एक्सेस दोनों तरीके से देना चाहें तो हम किस तरह से देंगे। तो उससे पहले फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड कुछ लोगों के क्वेश्चन है जिन लोगों के पेज की सेटिंग्स कुछ चेंज सामने आ रही हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रही, तो मैं ये साइड पे आ जाता हूँ जहाँ मुझे भी कुछ सेटिंग्स चेंज शो हो रही हैं। तो उसमें सिंपल आप अपनी फेसबुक पे आके तो ये जो राइट साइड पे टॉप पे है, अब यहाँ पे क्लिक करके अपने पेज पे स्विच कर लेंगे। ठीक है, पेज पे स्विच करने के बाद वो आपको इस विंडो पे ले आएगा। तो जहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे देखेंगे आपके पेज का नाम लिखा होगा, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एडिट की ऑप्शन आ रही है। एडिट की ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, अपने डिस्क्रिप्शन और जो भी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपका नंबर या आपके पेज की कैटेगरी है, जो कुछ वेबसाइट वगैरह आपने ऐड किए हैं वो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपने पेज पे किस तरह से किसी को एक्सेस देनी है तो ये आप सिंपल मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद देखेंगे ये आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पेज एक्सेस लिखा आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आपने जिस भी बंदे को ऐड करना है वो बंदा आपके पास फेसबुक पे ऐड होना चाहिए। तो सिंपली आप उसका नाम लिखेंगे, उसकी आईडी को सिलेक्ट करके अब गिव एक्सेस पे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि वो जिसे हम एक्सेस दे रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकता है। वो हमारे पेज पे पोस्ट कोई भी अपलोड कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता है, कमेंट्स वगैरह का रिप्लाई कर सकता है, एड्स रन कर सकता है और इनसाइड आपके पेज के देख सकता है। लेकिन अगर आप अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल इसे इनेबल कर देंगे तो इसे टोटल एडमिन एक्सेस चले जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ किसी को भी एडमिन एक्सेस ना दें, क्योंकि वो बंदा कल को फिर आपको रिमूव भी कर सकता है। तो ये इतनी ऑप्शंस ये काफ़ी हैं। आप गिव एक्सेस पे क्लिक करके अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो उस बंदे को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो उसे एक्सेप्ट करेगा, उस पर क्लिक करके तो उसे पेज की एक्सेस मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ किसी को बड़ी लिमिटेड सी एक्सेस दें तो ये जो सेकंड ऑप्शन आ रही है पीपल विद टास्क एक्सेस, तो आप ये जो नीचे ऐड न्यू लिखा आ रहा है यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ की एक्सेस देना चाहते हैं। तो पहले हम उस बंदे का नाम लिख देते हैं जिससे हमने एक्सेस देनी है। उसे सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप चाहते हैं वो सिर्फ आपके पेज पे सिर्फ मैसेजेस का ही रिप्लाई दे सके तो आप उस ऑप्शन को ओपन कर देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके पेज पे एड्स रन कर सके तो आप एड्स प्लस इनसाइड की ये इकट्ठी एक्सेस जाती है तो आप उसे सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप लिमिटेड एक्सेस भी किसी को दे सकते हैं। सिंपली आप गिव एक्सेस पे क्लिक करके अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो उस बंदे को एक्सेस चले जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फर्दर, हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे मैसेजिंग सेटिंग की ऑप्शन आ रही है। आपने ऑटोमेशन किस तरह से मैसेजेस की क्रिएट करनी है, आप मैसेजिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये टॉप पे लिखा आ रहा है क्रिएट ऑटोमेशन, आप इस पे क्लिक करके ये जो लिखा है FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इस पे आप क्लिक करके एडिट ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे वो आपको ले आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड अनदर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 आ गया हमारे पास, फिर ऐड अनदर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 ऐड अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, जितने भी आप क्वेश्चन ऐड करना चाहिए लेकिन 3 आपके लिए काफ़ी होते हैं। तो ये हमने किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ऐड करने हैं ये देखें। ये क्वेश्चन 1 के सामने हम एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या, हम अपना क्वेश्चन लिख के यहाँ पे मैसेज पे जो हम उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो जो भी बंदा आपके पेज पे आके मैसेंजर को ओपन करेगा तो उसके सामने ये जो क्वेश्चन शो होंगे, जब वो उन क्वेश्चन पे क्लिक करेगा तो जो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे उसे ऑटोमेटिकली उस बंदे को वो आंसर चला जाएगा। ठीक हो गया जी।
उसके बाद हम वापस अपने पेज पे आ गए हैं, तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, जो 3 डॉट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन ऊपर ही शो हो रहा होगा, लेकिन जिनकी कुछ सेटिंग्स जिनको चेंज शो होती हैं, तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा एडिट एक्शन बटन, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, हमारा ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अभी आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके एडिट एक्शन बटन पे जाएंगे, तो वो आपसे पूछेगा आप कौन सा बटन, आप शॉप नाउ का, अगर आपकी वेबसाइट है आप शॉप नाउ का बटन सेलेक्ट करके अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे, तो जो भी विजिटर आपकी प्रोफाइल पे आके शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करेगा तो वो सीधा आपकी वेबसाइट पे जाके लैंड कर देगा। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, सेंड मैसेज के लोग आपके पेज पे विजिट करें तो आपसे वो मैसेज पे कांटेक्ट करें आपके इनबॉक्स पे, तो आप सेंड मैसेज का बटन लगा सकते हैं। इसके बाद एक फॉलो का बटन भी है कि जो भी आपके पेज पे आए तो वो आपके पेज को वो फॉलो करे। तो हम यहाँ पे ये कॉल नाउ की ऑप्शन भी आ रही है, तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन ऐड कर देते हैं कि जो भी विजिटर आए उस बटन पे क्लिक करके वो हमसे व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करे। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन ऐड करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे अपना नंबर लिखता हूँ, सेंड कोड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे नंबर पे एक कोड आएगा, मैं कोड यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरे पास ऐड हो जाएगा। मेरा वो ऑलरेडी ऐड है तो उसने कोड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। तो खैर आप यहाँ से अपने पेज पे कॉल टू एक्शन बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है जिन लोगों के फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे उन सबको उनका आंसर मिल गया होगा। जिन लोगों को अभी भी मजीद सेटिंग्स की समझ नहीं आ रही तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि आप मोबाइल से ये सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल पे इजी है बड़ा ये सब कुछ, पेज क्रिएट करना, उसे ऑप्टिमाइज करना, ये कॉल टू एक्शन बटन वगैरह ऐड करना, तो ये आप अपने मोबाइल से बड़ा इजीली सब कुछ कर सकते हैं। तो जितने भी मोबाइल यूजर हैं मैं उनको बोलूंगा कि आप अपने प्ले स्टोर से एक मेटा बिजनेस सूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उस पर आप मल्टीपल पेजेस को बड़ा इजीली मैनेज कर लेते हैं, उसमें आंसर कर देते हैं सबके सॉरी मैसेजेस का। तो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप एक वो डाउनलोड कर लें। दूसरा, इवन जो लैपटॉप यूजर्स भी हैं, आप मोबाइल से भी अपनी बड़ी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, तो आप प्ले स्टोर से एक मेटा एड मैनेजर की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, वहां से आप एड्स बड़ी आसानी से रन कर सकते हो। खैर जी, हम अभी प्रॉपर आते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। तो आज के सेकंड लेक्चर में हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, आप अपनी प्रोफाइल को उसको लॉगिन कर लेंगे जिस पे आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है। तो गूगल पे आके आप टाइप करेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर। आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर लिख के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो लिंक शो करेगा business.facebook.com। आप ऐसे वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं facebook business.com, लेकिन अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आप इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपके बिजनेस का नाम पूछा, जो भी आप अपने बिजनेस का नाम रखना चाहें। वैसे एक आईडी में आपको वो 3 बिजनेस मैनेजर बनाना अलाउ करता है, और मेरे ऑलरेडी 3 बन चुके हैं तो इसलिए वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे, जब आप लोग तो फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो वो आपको ये इशू नहीं आएगा। तो आप अपने बिजनेस का नाम जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या जो भी आपको बेहतर लगता हो, आप वो अपने बिजनेस का नाम रखेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे XYZ रख लेता हूँ। उसके बाद आपका जो रियल नेम है आपके आईडी कार्ड पे, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। ये हमने ईमेल आईडी लिख के हम सिंपली इस पे जब ईमेल आईडी लिख दिया, सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद वो आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट कर देगा। सिंपल, बस इतना सा ये प्रोसेस था हमारा। बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे आके वेबसाइट पे टाइप करेंगे business.facebook.com/select।
ये टाइप करके आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी जी। तो वो आपको इस पेज पे ले आएगा। आपने ये अच्छे से देख लेना, business.facebook.com/select, इस पे आपने आ जाना है। तो अभी ये मेरे पास 6 बिजनेस मैनेजर शो कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आईडी पे आपको मैक्सिमम 3 बिजनेस मैनेजर अलाउ करता है, लेकिन एक बिजनेस मैनेजर किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर को अपने बिजनेस मैनेजर की भी एक्सेस दे सकता है। तो मुझे कुछ बिजनेस मैनेजर की एक्सेस मिली हुई है, तो इसलिए आपको ये मेरे पास 6 शो कर रहा है, लेकिन आप अपना फर्स्ट बनाएंगे तो वो आपके पास एक ही शो करेगा। ठीक है, इसका हम बिजनेस मैनेजर का मजीद थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। ये देखें, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक ऐड अकाउंट है और 2 पेजेस हैं। इस बिजनेस मैनेजर के अंदर 2 ऐड अकाउंट हैं और 8 पेजेस हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन शो आ रही हैं। तो मैं अपनी एजेंसी वाले बिजनेस मैनेजर के अंदर आता हूँ। यहाँ पे वो पेजेस शो करेगा जिसे आप बिजनेस मैनेजर पे असाइन करेंगे। यहाँ पे वो सारे वो पेजेस नहीं शो होंगे जिन पे आप एडमिन है। जिन जिन बिजनेस को, जिन जिन ऐड मैनेजर को आप अपने बिजनेस मैनेजर पे ऐड करेंगे, वो सारा कुछ वो आपको बिजनेस मैनेजर पे शो करता जाएगा। तो बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए मैनेज करना जब आप एज ए एजेंसी काम कर रहे होते हैं। अच्छा, हम इस लेक्चर को 2 पार्ट में इस तरह से देखेंगे कि पहले में तो हम बिजनेस मैनेजर से एक्सेस लेना देना सब कुछ सीखेंगे। दूसरा, बिजनेस मैनेजर के अलावा आप अपने फेसबुक एड अकाउंट्स पे किस तरह से एक्सेस किसी को देंगे, या किसी के अपने क्लाइंट के फेसबुक एड अकाउंट से डायरेक्ट किस तरह से एक्सेस लेंगे, तो वो भी हम देखेंगे। क्योंकि अगर आप पर्सनल एड अकाउंट से भी एड्स रन करते हो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको आती। लेकिन प्रोफेशनली वे यही है, खास तौर पे अगर आपके कुछ फाइवर वगैरह पे क्लाइंट हो, तो वो आप इतने प्रोफेशनल होने चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को यहाँ गाइड कर सको कि वो आपको बिजनेस मैनेजर से किस तरह से एक्सेस दे, तो यहाँ आप खुद उससे किस तरह से एक्सेस ले सकते हो। जी, ये हम अपने बिजनेस मैनेजर में आ गए हैं। आप अपने बिजनेस मैनेजर में आके तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट में यहाँ पे ये बिजनेस सेटिंग्स का एक आइकॉन बना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। बिजनेस सेटिंग्स में आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और सबसे पहले आप बिजनेस इन्फो पे चले जाएंगे। बिजनेस इन्फो में आने के बाद आप ये देखेंगे, ये जो बिजनेस डिटेल्स के ऑप्शन है, इसके एडिट के ऑप्शन पे जाके आप अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे, कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे। वेबसाइट के ऑप्शन पे आप स्टक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपने फेसबुक के पेज के लिंक से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो फेसबुक के पेज का लिंक कौन सा है, ये देखें, आप अपने पेज पे आके ये जो टॉप पे आ रहा है, ये आपके पेज का लिंक है। आप सिंपली इसे एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे वेबसाइट पे आके आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना ईमेल लिख के इसे सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा। वो ईमेल ओपन करके आप उसे वेरीफाई करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर थ्रू ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, मेरा कुछ पेमेंट का इशू आ रहा है, मेरा तो ये ना अभी इन रिव्यू में लिखा आ रहा है, लेकिन मेरा बिजनेस मैनेजर ये वाला भी वेरीफाइड है। वो पेमेंट क्लियर होगी तो ये स्टेटस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन खैर मैंने आप लोगों को ये सारी डिटेल समझा दी है। उसके बाद आप माई इन्फो पे आके इसे एडिट करेंगे। यहाँ पे आपका जो आईडी कार्ड पे नाम है वो लिखेंगे और अपना ईमेल आईडी लिखें। ठीक है, इसको भी सबमिट करेंगे। यहाँ तक आपका बिजनेस मैनेजर बन गया और आपका बिजनेस मैनेजर थ्रू ईमेल डिटेल्स आपने जो प्रोवाइड की हैं, उसके बाद आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, खैर उसके बाद फिर आप, अब हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही होंगी, अकाउंट, यूजर अकाउंट्स, पेजेस, ऐड अकाउंट। सबसे पहले आप ऐड अकाउंट पे जाएंगे। ऐड अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे देखें, ये ऐड की ऑप्शन आ रही है, यहाँ एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है ऐड एन ऐड अकाउंट। आपके पास ऑलरेडी कोई ऐड अकाउंट है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, आपने अगर क्लाइंट के ऐड अकाउंट पे एक्सेस लेनी है तो वो किस तरह से लेनी है। उसके बाद क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, तो फिलहाल हम क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने ऐड अकाउंट का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका टाइम जोन है, कंट्री आप अपनी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो करेंसी है वो पीकेआर पे सेलेक्ट करके। ठीक है, ऐड अकाउंट का नेम मैं फॉर एग्जांपल रख देता हूँ XYZ।
आप अपने ऐड अकाउंट का नाम लिख के टाइम जोन सेलेक्ट करके और करेंसी लिख के नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये आप किसी के बिजनेस के लिए बना रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं। तो आप अगर अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो सिंपली आप माई बिजनेस पे क्लिक करके इसे क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल, हमने बिजनेस मैनेजर बना लिया, उसको थ्रू ईमेल वेरीफाई कर लिया और उसके बाद हमने ऐड अकाउंट भी बना लिया। ठीक है, अभी मेरे ये कुछ मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इस बिजनेस मैनेजर में कुछ थोड़ी सी पेमेंट पेंडिंग है फेसबुक की तरफ, तो वो यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें अभी अलाउ नहीं कर रहा। खैर ये हमारा बिजनेस मैनेजर XYZ के नाम से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद बिजनेस मैनेजर के अंदर आप जो अकाउंट बनाएंगे उस पे आप खुद को भी एक्सेस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपकी आईडी नीचे शो हो रही होगी, इसे सिलेक्ट करके आप जब असाइन के यहाँ पे आप पूछ रहा है कि आप मतलब कितना कंट्रोल लेना चाह रहे हैं खुद को अपने ऐड अकाउंट पे, तो यहाँ पे हम फुल कंट्रोल लेंगे, जारी सी बात है क्योंकि हम खुद को असाइन कर रहे हैं। तो ये इसे इनेबल करके हम असाइन पे करेंगे तो ये आपका ऐड अकाउंट आपके बिजनेस मैनेजर पे ऐड हो चुका है और आपको आपके बिजनेस के अंदर जो ऐड अकाउंट है उस पर एक्सेस मिल चुकी है। उसके बाद ये हम बिजनेस मैनेजर के थ्रू अपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट पे किस तरह से एक्सेस लेंगे। तो ये आप ऐड अकाउंट पे आके सिंपली फिर इसी ऐड के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट। इसमें ये है कि क्लाइंट को नहीं, आपको अपने ऐड अकाउंट पे जाके एक्सेस देना पड़ेगी। आप यहाँ से उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक्सेस दे दे। तो रिक्वेस्ट एक्सेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपसे ऐड अकाउंट की आईडी मांग रहा है। ऐड अकाउंट की आईडी वो आपको आपका क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐड अकाउंट आईडी क्या होती है। ये देखें, ये जो आपका ऐड अकाउंट के आगे ये जो लिखे आ रहे हैं ये आपकी ऐड अकाउंट की आईडी है। ठीक है, तो ये जिस तरह से भी आप अपने क्लाइंट को गाइड कर रहे होंगे, अगर उसे नहीं पता टीम व्यूअर के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू, तो वो आपको ये ऐड अकाउंट की आईडी प्रोवाइड करेगा। वो आईडी आप यहाँ पे लिख के कंफर्म करेंगे तो उस बंदे को नोटिफिकेशन जाएगा, वो उसे ओके करेगा तो आपको उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह से हमने अगर किसी बिजनेस मैनेजर के थ्रू किसी के पेज पे एक्सेस लेनी है तो यहाँ पे हम पेजेस पे आएंगे तो इधर भी जिस तरह ये ऐड की ऑप्शन आ रही है तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट के पेज का जो URL है, जो आपके क्लाइंट के पेज का लिंक है, जिस तरह हमारे पेज का ये लिंक है, आप वो यहाँ पे पेस्ट करके रिक्वेस्ट एक्सेस पे करेंगे तो इसी तरह से आपके क्लाइंट को नोटिफिकेशन जाएगा, वो उसे ओके करेगा तो आपको अपने क्लाइंट के पेज की एक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो आपको जो फर्क ये समझ आ गया होगा कि बिजनेस मैनेजर से एक प्रोफेशनल वे एक्सेस लेने का, उसमें क्लाइंट को अपने पेज की एक्सेस या रोल्स में जाके आपको एक्सेस नहीं देना पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो उसके एक्सेस के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया बिजनेस मैनेजर पे आप किस तरह से लेंगे। अच्छा, उसके बाद आप अपने बिजनेस मैनेजर पे किस तरह किसी दूसरे यूजर को ऐड करके एक्सेस देंगे। तो ये देखिए, आप यूजर के ऑप्शन पे आके पीपल पे आएंगे, उसके बाद ये आप ऐड पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी बंदे को अपने बिजनेस मैनेजर पे एम्प्लॉय की एक्सेस देना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसका ईमेल आईडी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी फेसबुक आईडी नहीं, आप उसका ईमेल आईडी लिख के, एम्प्लॉय एक्सेस है, एक एडमिन एक्सेस है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने कोशिश करनी है एडमिन एक्सेस आपने ना किसी को देनी है ना किसी से लेनी है। तो यहाँ पे आप उसी बंदे का ईमेल आईडी टाइप करके, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप ईमेल टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप उसे रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, उस बंदे को ईमेल जाएगा और उस ईमेल को ओपन करके वो वेरीफाई करेगा तो वो यहाँ पे आपके बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बंदा आपके बिजनेस मैनेजर पे ऐड हो गया उसको आप, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बंदा आके बोलता है कि वो मार्केटिंग करना चाहता है तो मैं उसे ये बोलूंगा कि ठीक है भैया आओ, ये मेरा एक पेज है, इस बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर मेरे 3 ऐड अकाउंट है, मैं तुम्हें उस 3 ऐड अकाउंट में से एक ऐड अकाउंट और एक पेज की एक्सेस देता हूँ, तो उसमें ऐड रन करके दिखाओ मुझे। ठीक है, तो इसमें यह है कि बिजनेस मैनेजर के पास आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कंट्रोल करने की कि आप कितनी कितनी एक्सेस देना चाहते हैं, कौन से पेज पे देना चाहते हैं।
और किस एड मैनेजर पे देना चाहते हैं। वो आप अलग से एड मैनेजर से भी दे सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह मैंने आपको बताया ये एक प्रोफेशनल वे है। अच्छा, वो किसी भी पर्सन को आपने पीपल पे ऐड कर लिया, उसके बाद आपने उसको किसी पेज की एक्सेस देनी है, तो सिंपली वो ये है कि आप उस बंदे का नाम लिखेंगे अगर वो आपके बिजनेस मैनेजर पे ऐड है, ठीक है। उस बंदे का नाम लिख के उसके बाद आप जो भी है वो पेज सेलेक्ट कर लेंगे, और पेज सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह ये ऐड पीपल पे आके ये अरसलान मसूद को ही मैं इस पेज की एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी ये साइन है। वो पेज सेलेक्ट करने के बाद मैं उस यूजर को जिस भी बंदे को मैंने अपने बिजनेस मैनेजर पे ऐड किया है उसे सेलेक्ट करके साइन पे करूंगा, तो उसके पास उस पेज की एक्सेस चली जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा पार्ट था बिजनेस मैनेजर का। आप लोगों को अगर यहाँ इसकी इतनी जल्दी नहीं समझ आ रही, या आप लोग अभी एज एजेंसी काम नहीं कर रहे, तो आप अपने एड मैनेजर से भी एक्सेस लेके काम चला सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा बिजनेस मैनेजर का पार्ट कवर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमने अगर बिजनेस मैनेजर पे नहीं लॉगिन किया फॉर एग्जांपल, तो हम एड अकाउंट के थ्रू किस तरह से एक्सेस लेके क्लाइंट के लिए एड्स रन कर सकते हैं। तो एड मैनेजर पे जाने के लिए एक तो मैंने आपको वो फर्स्ट लेक्चर में भी जो एक मेथड बताया था कि सिंपली आप 9 डॉट्स पे क्लिक करके या आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पर्सनल ऐड मैनेजर पे चले जाएंगे। लेकिन मैं जितने भी मोबाइल यूजर हैं और बाकी सब हैं उनको ये एक और मेथड बताता हूँ कि आप सिंपली गूगल पे आके टाइप करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर टाइप करके आप उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें, ये जो आपके पास ये फर्स्ट लिंक शो हो रहा है फेसबुक एड्स मैनेजर का। कुछ लोगों को मे भी ये सेकंड नंबर पे शो हो रहा हो, लेकिन आप फेसबुक एड्स मैनेजर वाले लिंक पे क्लिक कर लेंगे और ये इस तरह की विंडो, ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं यहाँ से फिर इसे लॉग आउट करता हूँ। जी, ये आपको इस तरह का एक पेज शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस पे आप अपना लॉगिन के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप वही अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे जो आपका फेसबुक पे आपका ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये इसका पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, उसके बाद सिंपली आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपको गूगल के थ्रू अपने फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाने का। ये मेरा लॉगिन हो गया, उसके बाद मैं गो टू एड मैनेजर पे जाऊंगा तो ये मुझे एड मैनेजर पे ले जाएगा। जी, अब देख रहे हैं कि ये अब हमें अपने फेसबुक एड मैनेजर पे ले आया है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर वाले पार्ट को आप लोग अब कुछ टाइम के लिए अपने माइंड से निकाल लें, ठीक है। अभी हमने ये देखना है कि अभी हमारे पास पर्सनल एड अकाउंट है, तो हमने क्लाइंट के लिए एड किस तरह से रन करनी है या हमने क्लाइंट से किस तरह से एक्सेस लेनी है, ठीक है। उसके लिए ये है कि आपको दो चीज़ें चाहिए, जिस तरह हमने इकोसिस्टम में समझा था कि फेसबुक प्रोफाइल तो आपकी है, उसके बाद आपको पेज चाहिए और ऐड अकाउंट चाहिए, ठीक है। अब आपने अगर क्लाइंट के लिए ऐड रन करनी है तो आप क्लाइंट को बोलेंगे कि वो उसी तरह से अपने पेज की सेटिंग्स पे जाके एक्सेस के ऑप्शन में जाके एक तो वो आपको अपने पेज पे एक्सेस देगा, ठीक है, एडिटर की या एडवर्टाइजर की कोई भी। इसके लिए आपके पास आपके क्लाइंट का फेसबुक पे ऐड होना जरूरी है। जब हम बिजनेस मैनेजर से एक्सेस दे रहे होते हैं तो तब हमारे लिए ये चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन हम बिजनेस मैनेजर से नहीं कर रहे तो उसमें यह है कि वो क्लाइंट सिंपली आपके पास ऐड हो, वो पहले आपको अपने पेज पे एडमिन या एडिटर या एडवर्टाइजर बनाएगा, उसके बाद क्लाइंट आपको अपने फेसबुक के एड्स मैनेजर पे एक्सेस देगा। तो एड मैनेजर पे आपने किसी को अगर एक्सेस देनी है, अपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है, तो किस तरह से कि इस टाइम हम मैं अपने पर्सनल एड मैनेजर पे, ठीक है। तो ये 3 लाइंस पे हम क्लिक करके उसके बाद हम आ जाएंगे एड अकाउंट सेटिंग्स पे। एड अकाउंट सेटिंग्स पे आने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही होगी एड पीपल, ठीक है। हम एड पीपल पे क्लिक करेंगे और उस बंदे का नाम लिखेंगे जो जिसे हम ऐड, वो आपके पास ऐड होना चाहिए फेसबुक पे। सिंपली आप उसका यहाँ पे नाम टाइप करेंगे, जैसा मैंने यहाँ जवाद कर लिया, उसका नाम टाइप करके आप कंफर्म करेंगे, उस बंदे को नोटिफिकेशन जाएगा और वो
आप मतलब आप अगर किसी को एक्सेस दे रहे हैं या किसी से एक्सेस ले रहे हैं तो उसे एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल वे हो गया कि आपने क्लाइंट से बोला कि पहले आपको अपने पेज पे एक्सेस दे, और इस तरह से वो आपको अपने एड अकाउंट पे एक्सेस दे। अगर क्लाइंट आपको एक्सेस दे रहा है, वो आपका नाम टाइप करके कंफर्म करेगा, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके बाद आप क्लाइंट के लिए एड्स रन कर सकेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने ऐड मैनेजर पे पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो अगेन आप ये 3 लाइंस पे आएंगे, उसके बाद इसी तरह से ऐड अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये वाली सेम विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आ रहा है बिजनेस पेमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओपन पेमेंट सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए मेरे ना अभी $127 पेंडिंग आ रहे हैं। खैर इस चीज को आप छोड़ें। तो यहाँ पे लिखा रहा है ऐड पेमेंट मेथड, आप ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपसे आपके कार्ड्स की कुछ डिटेल मांगेगा। तो हम यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे ये सेलेक्ट करेंगे डेबिट कार्ड, ठीक है। आपका वीजा और मास्टर कार्ड होना चाहिए, लेकिन अभी ये यहाँ पे यूनियन पे की ऑप्शन भी नहीं है, प्लेट में शो कर रहा है। तो आपका यूनियन पे भी मे बी इस पे चल जाए, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को आप क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके वो न्यू पेमेंट मेथड का यहाँ आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे आप आपके कार्ड पे जो नाम है आप वो टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद आप अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद सीवीवी कोड होता है जो आपके कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट्स होते हैं। तो ये आपकी प्राइवेसी होती है, ये आपने किसी को नहीं बताना होता, क्योंकि अगर किसी को आपके कार्ड का नंबर प्लस सीवीवी कोड भी अगर पता होगा तो वो आपका कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकेगा। एनीवेज आप यहाँ पे सीवीवी कोड अपना टाइप करके इस तरह से सेव करेंगे तो ये आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ होता है इस तरह है कि स्टार्ट में जब आप लोग अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हो तो फेसबुक टेम्परेरीली उसी टाइम या कुछ दिन के बाद आपका जो ऐड अकाउंट है उसे सस्पेंड कर देती है, ठीक है। उसके लिए फिर आप रिक्वेस्ट रिव्यू में जाके फेसबुक इस चीज का प्रूफ मांगती है कि ये बंदा जो जिसने ये कार्ड एंटर किया है ये कार्ड इसी का ही है, तो उस चीज का प्रूफ देना होता है आपने। रिक्वेस्ट रिव्यू में जाके आप अपना आईडी कार्ड वगैरह या जो भी अगर वो आपसे स्टेटमेंट भी में भी आपसे वो मांग सकते हैं, आप वो प्रोवाइड करेंगे तो आपका विद इन 1 to 2 डेज आपका जो एड अकाउंट डिसेबल हुआ होगा वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता ही होता है और अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले इस तरह से नहीं था होता। लेकिन फेसबुक दिन ब दिन सख्ती करती जा रही है मार्केटिंग के हवाले से, और इनका चैट सपोर्ट सिस्टम है जो फेसबुक का वो भी बड़ा गंदा है। तो दूसरा मैं आपसे थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि इस चीज का अभी मार्केट में कोई हल नहीं निकला कि अगर आपका एड अकाउंट डिसेबल हो गया या सस्पेंड हो गया, ये एक तो मैंने आपको बता दिया जब आप फर्स्ट टाइम वेरीफाई करोगे वो तो ओके है, लेकिन उसके बाद अगर आपका किसी रीजन पे हो जाता है, आपसे कुछ वायलेशन होती है, क्योंकि आगे बोट्स बैठे होते हैं वहां पे। फेसबुक ने इतने एम्प्लॉय तो नहीं रखे हुए कि जो हर टाइम किसी बंदे को रिप्लाई करते रहे, तो वो आगे बोट्स होते हैं, मशीन होती है, तो सम टाइम मशीन से गलती भी हो जाती है। सम टाइम इस तरह से होता है कि कुछ लोग वायलेशन करते हैं तो वो बच जाते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते तो उनका एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का मतलब प्रॉपर हल तो कोई नहीं है, लेकिन हम इन चीजों को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं कि हमारा एड अकाउंट डिसेबल ना हो, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो गया। तो आज के लेक्चर में देखें हमने जो चीजें कवर की हैं, वो हमने बिजनेस मैनेजर बनाना, उसे थ्रू ईमेल वेरीफाई करना, बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाना, उस पे बिजनेस मैनेजर से हम किस तरह से एक्सेस किसी को देंगे और क्लाइंट से किस तरह से एक्सेस लेंगे वो सीखा है। और ऐड अकाउंट पे हमने पेमेंट मेथड ऐड करना और ऐड अकाउंट पे क्लाइंट से एक्सेस लेना, ये चीजें हमने कवर की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम किस क्या क्या रीजंस होती हैं फेसबुक ऐड अकाउंट सस्पेंड होने की, और हम उन्हें किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज लाइक की कैंपेन एक रन करना सीखेंगे, उसमें एक ट्रिक भी हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से चीप लाइक्स दे सकते हैं, मतलब हमें ₹1 में 3-4 लाइक्स किस तरह से मिल सकते हैं। तो जी ये हमारा सेकंड लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच।